ओके, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, शुरू करने से पहले मुझे एक बार टॉपिक के नाम बताएंगे आप। हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया। बताओ, हैंड रेज करो, बताइए बेटा। क्वेश्चन रीड नहीं करना, पहले मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। ग्राफिकल एनालिसिस किए थे। यस, हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला ग्राफ डिस्कस किया था। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इसके बराबर है मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जो ग्राफ डिस्कस किया वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, थर्ड हम लोगों ने किया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसमें हम लोग अगर स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलता है? मैम जर्क। जर्क। अगर हम एरिया निकालें तो क्या मिलता है? मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। तो जो भी आज पहली बार आए हैं वो जाके चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए फिर अभी हम क्लास शुरू करेंगे। तो आपका एक छोटा सा असेसमेंट है, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस इंक्लाइंड एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है ये। आपके पास मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। मैं इससे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो दो आपके पास लाइन है, एक आपके पास ए, एक आपके पास बी। ए जो है वो एंगल बना रहा है टाइम के साथ 30 डिग्री, और बी कितना बना रहा है? 60 डिग्री। सो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए टू बी निकालना है। कमेंट करेंगे आप सभी अपना आंसर। एक आंसर आया है मेरे पास अभी, डी, 1/3। 1/3। पक्का? एक और कंफर्मेशन चाहिए? ओके, ग्रेट। सो 4-5 बच्चों ने अभी मुझे जवाब दिया है डी ऑप्शन। आपको पता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो मुझे वेलोसिटी देता है। और अगर आपको एंगल पता है टाइम एक्सिस के साथ, आप स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई डायरेक्शन बाय में चेंज इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे ही निकालते हैं। अब वाई में क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्स में क्या हमारे पास टाइम है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का? टेंजेंट थीटा। ठीक है, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट मान ले अगर पास पास, तो उसमें चेंज अगर आप निकाल रहे हो बाय चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स निकाल रहे हो, तो आप निकाल सकते हो टेंजेंट थीटा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपको गिवन है, एक आपके पास टेंजेंट 30 और एक आपके पास टेंजेंट 60। सो वेलोसिटी ऑफ ए बाय में वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 बाय में टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3। और टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 बाई √3। 2। ठीक है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास ये बनेगा 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। जिसने भी दिया था वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Adjacent graph shows the variation of velocity of rocket with time. Find the time of burning of fuel from the graph. ठीक है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एक रॉकेट के लिए, और बर्निंग ऑफ फ्यूल का टाइम पूछा है कि कब तक फ्यूल बर्न हो रहा है, वो टाइम आपको निकालना है। A 10 सेकेंड, B 110 सेकेंड, थर्ड 120 सेकेंड एंड फोर्थ कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राफ। व्हाट डू यू थिंक? एंड मैं रीजन पूछूंगी कि आप जो ऑप्शन बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं। 10 सेकेंड, ओके। दो स्टूडेंट का आंसर आ गया है 10 सेकेंड। .
10 सेकेंड और लीजिए आप। ठीक है, 10 सेकेंड आंसर दिया ना, 10 सेकेंड और लो। ट्राई कर रहे हो कि नहीं सभी? ऋतु, ऋतिका, यस मैम। दिव्युत, दिव्युत, ओके। तो गुरमंत, आप बताइए बेटा, 10 सेकेंड आप क्यों बोल रहे हो? मैम क्योंकि वो 10 सेकंड तक एक्सलरेट कर रहा है, तब तक फ्यूल बर्न हुआ, उसके बाद वो डी एक्सलरेशन में चला गया। वेरी गुड। सो गुरमंत ने बिल्कुल ठीक बताया। देखो, आपका रॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो जो ये रॉकेट है, आई थिंक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में रॉकेट के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा होगा कि जब फ्यूल बर्न होता है तो इसको फोर्स मिलता है। ठीक है, फोर्स मिल रहा है तो एक्सेलरेशन आ गया, यानी वेलोसिटी का चेंज होता है। वेलोसिटी बढ़ती है जब फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। पहली बात, आप देख रहे हो कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ इस पॉइंट तक, टाइम आपके पास इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी यहाँ तक तो फ्यूल बर्न कर रहा होगा, तभी आपके पास एक्सेलरेशन है, फोर्स है और वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, लेकिन 10 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो घटने लग गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स मिल रहा था वो बंद हो गया, यानी फ्यूल बर्निंग बंद हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी धीरे 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 घटेगी, इस पॉइंट तक जीरो हो जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में किसकी वजह से बढ़ रही है? क्या फ्यूल बर्निंग की वजह से बढ़ रही है? इस रॉकेट के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो अब नीचे की तरफ गिरने लगेगा, या उसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाएगी। बट यहाँ पर फ्यूल बर्न कब तक हुआ? 10 सेकेंड तक। सबको समझ में आया? थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आया तो। अरे नहीं, क्लियर है बेटा? ओके, चलिए थर्ड पे आ जाइए अब। The following figures show some velocity versus time curves, but only some of these can be realized in practice. Velocity time curve आपको दे रखा है, बट इनमें से कुछ ही हैं जो ठीक हैं। तो कौन से करेक्ट ग्राफ है? करेक्ट ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 बताइए, कमेंट कीजिए। पियासा, क्वेश्चन थर्ड के बारे में बोल रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाला? नो मैम, दिस वन। ओके, दिस वन। ओके, अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप एक बार ट्राई करो कौन सा पॉसिबल है, स्लोप क्या देता है, टाइम, अगर हम एक ही टाइम पे कोई चीज सडनली चेंज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है या नहीं है, एक बार सोचिए जरा। किसी का अभी तक आंसर आया नहीं है? आर्यन 1, ओके। धीरज, एबीडी, एबीडी तीनों करेक्ट है? ओके, चलिए लेट्स सी। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो पॉसिबल नहीं है, जो मुझे देख के सबसे अलग ग्राफ कौन सा लग रहा है? सी वाला ग्राफ अलग लग रहा है। ठीक है, यहाँ ठीक है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन यहाँ कुछ अलग आपको बिहेवियर दिख रहा है कि सडनली बढ़ रही है। ऐसे हमारे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं देखा जा रहा कि किसी पर्टिकुलर समय पर टाइम तो नहीं चेंज हो रहा, उसी टाइम पे सडनली आपके पास वेलोसिटी बढ़ी या सडनली आपके पास वेलोसिटी घटी। ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है स्लोली या घट रही है। अभी अगर मान लो गाड़ी रुकी भी है बेटा, ठीक है, तो जब उसको फोर्स मिलता है, इंजन से उसको फोर्स मिलता है, तो उसकी वेलोसिटी भी कुछ सेकंड में बढ़ती है, उसी पर्टिकुलर सेकंड पे सडनली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, तो ए बी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है प्यासा? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। मोशन अंडर ग्रेविटी एंड इट्स न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D हम स्टार्ट कर देंगे, एंड देन 2D कंटिन्यू करेंगे। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ साइन कन्वेंशन है, रेस्ट सब न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक रेफरेंस या बेस ले, यहां से मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रही हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव, हम साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जिसको साइन कन्वेंशन क्लियर है, फिर तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन उतने अच्छे होते जाएंगे। तो आपने जब ऊपर किसी चीज को थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए आपने थ्रो किया और ये यहां पहुंचा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहीं से कोई बॉल को नीचे फेंका होता, मान लो आप एक बिल्डिंग पे खड़े, आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। जब आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस केस में आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, और अगर वो नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जो बात ध्यान रखने की है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि हमेशा नेगेटिव है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तभी तो आपके पास कोई बॉल को आप फेंकते ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर इसी फोर्स की वजह से नीचे आती है, तो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है ये बात सबको? अगर मान लो मैं यहां पर आपको पूछ लूं वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पर बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर यहां पूछूं तो नेगेटिव ही आएगी क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। तो ये साइन कन्वेंशन में किसी को डाउट है तो पूछिए। टाइम तो आपको पता ही है, टाइम तो पॉजिटिव होता है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन करें इसके, आ जाओ फिर। सबसे पहला क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू। पहला पार्ट, टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। सेकंड, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एंड थर्ड, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन क्या होगा। ठीक है, आप 2 मिनट लीजिए, अभी 6 बजे हैं, 6 बज के 2 मिनट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तीनों आंसर्स निकालिए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी आपको साइन कन्वेंशन बताए इनको यूज कीजिए और निकालिए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? और जिसका अगर हो जाता है क्वेश्चन, अपना हैंड रेज कर लीजिए। एंड एवरीवन प्लीज बी रेगुलर। ठीक है, हमको सारा सिलेबस टाइमली कवर करना है। कुछ रह जाता है, किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाते, कुछ भी, इन्फॉर्म मी किस वजह से आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, और आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या उस दिन के लिए आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आप लाइव क्लासेस लें, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको जब सवाल करने को मिलते हैं तो आप टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन करते हैं, और जब आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन करते हैं तो आपकी स्किल्स अच्छी होती है। ठीक है, घर में तो हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं ना, कभी ये नहीं निकल रहा, हम ऐसे ही ऐसे ऐसे, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी क्लीन नहीं होती है, कुछ ऐसे कर दिया कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अपनी टाइम लिमिट के अंदर जो हमें प्रैक्टिस करनी है उसको सही करना है। यस गुरमंत? Ma'am, I have done. ओके ग्रेट। रैंक 1 गुरमंत, रैंक 2 देखते हैं किसकी आएगी। एक और आंसर चाहिए मेरे को। लोकोजीत, आप पहली बार आए बेटा? ओके, नहीं नहीं, चलिए
सेकेंड रैंक है देवव्युत की, तो देवव्युत ने आंसर निकाला है u बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g एंड 2u बाई जी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखिए आपने मान लीजिए यहां से इसको थ्रो किया है, ठीक है, अपवर्ड विद स्पीड u, तो पॉजिटिव ही लेंगे, आपने ऊपर की तरफ इसको थ्रो किया है। मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो फाइनली जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। फाइनली जाकर क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो आपको ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ये आपको निकालना है बेटा। बताइए क्या यूज करें, गुरमंत कौन सी इक्वेशन यूज करिए? v equals to u plus at। ओके, सो टाइम आपको निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस में at। ओके, सो फाइनली अगर वेलोसिटी 0 हो रहा है, u आपके पास u ही है, पॉजिटिव रखेंगे, a आपके पास माइनस जी और t दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी u बाय में g। ओके, क्लियर है सबको? टाइम कितना लगा, u बाय में g। अब मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनली जाकर वेलोसिटी 0 हो रही है, सो माइनस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में g, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, दैट इज इक्वल टू s। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया, u स्क्वायर बाय में 2g। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन पर पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि एयर फ्रिक्शन की बात मैम ने कहीं नहीं करी, ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको ऊपर से नीचे आने में उसी पोजीशन पर लगेगा। तो टाइम आपके पास 2u बाय में g हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी तीनों इक्वेशंस है ना, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई चीज वहीं पर आ गई घूम फिर के तो डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, 0। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, 0। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं, t कॉमन ले सकते हैं, u प्लस में हाफ a की जगह आप पुट कर सकते हैं माइनस में g इंटू में t मैंने कॉमन ले लिया, तो या तो t 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर आपके पास u माइनस में g बाय में 2 इंटू टी को आप 0 करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2u बाय में g ही आएगी। क्लियर है सबको? तो हमेशा याद रखिए इक्वेशन में जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स फास्टर। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड एंड सेकंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, कितना हाइट से ड्रॉप किया गया है, 20 मीटर। तो पहला सवाल है फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। सो हम यूज कर सकते हैं, बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करें, s equals to ut plus half gt square। s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या होगा यहाँ पे, 20 मीटर। -20 नहीं होगा, डाउनवर्ड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -20। u आपके पास क्या है, 0, तो ये टर्म गायब हो गया। हाफ a आपके पास क्या है, -10 इंटू टी स्क्वायर, तो 0 से 0 गया, ठीक है, और ये आएगा आपके पास माइनस से माइनस भी गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू +-2। तो क्या टाइम आपका नेगेटिव हो सकता है, नो मैम। तो आंसर आपके पास पहला क्या आ गया, 2 सेकेंड। 2 seconds। सेकेंड पे आओ, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी, कौन सी इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर ले। फाइनल Yes, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग v मान ली मैंने, u आपके पास है 0, a आपके पास कितना है -10, t आपके पास है 2 सेकेंड। टाइम जो आपने निकाला टू रीच द ग्राउंड, और उस रीच जब वो करा जस्ट उससे पहले आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो टाइम आप क्या ले सकते हो, 2 सेकेंड। ये आ गया -20। माइनस क्यों आया,
क्योंकि बॉल का मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है सबको? एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये निकालिए। A ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter at a speed of 5 meter per second. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि एक टावर से जिसका हाइट कितना है 20 मीटर, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, तो यू आपके पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और प्लस लेंगे क्योंकि अपवर्ड स्पीड है। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। आप यहां पर लिख लीजिए फ्रॉम ग्राउंड, बताओ मुझे कितना होगा। फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन है ये वाली जहां से उसको थ्रो किया गया, इनिशियल पोजीशन। एंड फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा वापस से। आपने कोई स्टोन ऐसे फेंका है, वो घूम फिर के ग्राउंड पे ही आएगा ना ऐसे, तो ये आपको निकालना है। 2 मिनट लीजिए और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। पहले 2 पार्ट्स का बताओ पहले। हाँ जी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बेटा। पहले आपको डीसीपी लिखना है, देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। हाँ जी, 1 मिनट हो गया है। गुरमंत डन? मैम फर्स्ट पार्ट ओके, क्या आंसर आया आपका? 21.25 फ्रॉम द ग्राउंड। वेरी गुड। सेकंड निकालिए। बाकी बताएंगे। गुरमंत ने आंसर सही निकाला है, हरी नहीं बताएगी। इज गुरमंत इज राइट और नॉट? राइट है, ओके। सेकंड निकाले बेटा। सो फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो ग्राउंड तक का आपको बताना है, ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो ग्राउंड से मीन पोजीशन तक तो आपको ऑलरेडी पता है कि 20 मीटर है। अब कोई बॉल आप थ्रो करेंगे तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, फिर वो नीचे आने लग जाएगी। तो ये मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है एच मैक्स, ये निकाल लो। और ये आप कैसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as कर लीजिए। फाइनली जब ये जाकर ऊपर रुकेगी, वहां पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, माइनस में यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, ए के आपके पास माइनस में 10 इंटू में s। ठीक है, और u आपको दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25। यू स्क्वायर है ना, 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, 5 2 जा 5, 5 जा, सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ रहा है 5 बाय में 4, एंड 5 बाय 4 इज 1.25। सही है, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 20 प्लस में 1.25 दैट इज इक्वल टू 21.25 मीटर। ग्राउंड से वो
इतना हाइट तक मैक्सिमम पहुंच पाया। मीन पोजीशन से पूछा होता सवाल में तो कितना आंसर आता, 1.25 मीटर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आओ। टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो आप क्या यूज कर सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए? S इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब वो मीन पोजीशन से जाएगी तो उसका इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप अगर टाइम कॉमन भी लेते हैं तो टी आप कॉमन ले लीजिए, यू आपके पास है 5, पॉजिटिव रहेगा, ये आएगा आपके पास माइनस में 1/2 इंटू में 10 इंटू में टी स्क्वायर, यू गेट 0। तो 2 1 जा 2 5 जा, अगर आप टी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, या तो आपके पास टी की वैल्यू 0 है जब इनिशियली आपने फेंकी थी। देखो फिजिक्स कभी भी गलत नहीं होती, मीन पोजीशन से आपने कहानी शुरू करी है तो टाइम 0 पर वो मीन पोजीशन पे था, और दूसरा कौन सा टाइम है जब वो मीन पोजीशन पे है, तो आप यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। क्लियर है सबको? तो दो टाइम है, तो जब वो पास कर रहा है तब कौन सा है? जब वो मीन पोजीशन से दोबारा पास कर रहा है वो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। क्लियर है सबको? थर्ड पे आओ, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए? अगर मीन इनिशियल पोजीशन से देखना होता है डिस्प्लेसमेंट, अब जब वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल पोजीशन से? -20। -20। यस, तो आपको यही यूज करना है, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ आएगा -20, यू आपके पास 5 है इंटू में टी, माइनस लिख दिया मैंने क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आएगा, -10 इंटू में टी स्क्वायर। ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी टाइम के अंदर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू जो आएगी, पॉजिटिव टाइम की वैल्यू जो आएगी वो टाइम होगा जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। क्लियर है सबको? आप इसको कॉमन ले सकते हैं 5 का एक फैक्टर। क्वेश्चन है यस बेटा। मैम, इसमें हमने 20 क्यों लिया एस बट 21.25 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, वो आपने जब उसको थ्रो किया, इनिशियल पोजीशन जब आपने थ्रो किया उससे वो कितना नहीं, कितना, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा। अब उसने बीच में क्या जर्नी करी उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, वो तो डिस्टेंस हो गया उसका, लेकिन इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ए, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 20 मीटर है। क्लियर है सबको? ओके मैम। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इनिशियल जो इक्वेशन में एस है वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहां से है? इनिशियल पोजीशन से। ओके, तो इसका टाइम का मैं आंसर बता देती हूँ आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 5 का फैक्टर आ जाएगा कॉमन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, एंड आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उससे। फॉर्मूला क्या होता है बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? कैसे निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हो? प्लस माइनस 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 बी प्लस माइनस रूट आगे बी अपॉन 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, ये आपका फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो आप इसको यूज करेंगे, टाइम की वैल्यू आपके पास आएगी 2.56 सेकेंड। क्लियर है सबको? डन? एनी डाउट्स? आगे मूव करें, चलिए सारे पार्ट हो गए ना हमारे? यस, ओके। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अ टैप drops water at 1 second interval. Find the distance between third and fifth drop when sixth drop is just coming out from tap. So I want everyone please try it. ठीक है, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोशिश करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ड्रॉप 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 कैसे जा रही है और कैसे उसका टाइम आपको निकालना है। सो 2 मिनट आप देंगे इस क्वेश्चन में, कीजिए जरा सॉल्व।
एंड एवरीवन प्लीज कंप्लीट योर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। नोट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपका संडे को टेस्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, नहीं की है तो, और कर रहे हैं तो वेरी गुड। कोई डाउट रहते हैं यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी। 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आएंगे। ट्वेंटी मीटर आया देवित, 20 मीटर नहीं आया बेटा, रीचेक कीजिए। फोर्टी, यस हरिणी, वेल डन बेटा, 40 मीटर, यस, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मान लो ये आपके पास है टैप, ठीक है। टैप में से ड्रॉप आ रही है 1 सेकेंड के इंटरवल पे, और थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो मान लीजिए आपके पास ये पूछा गया है जब सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, मतलब मान लीजिए सिक्स्थ ड्रॉप अभी आई नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास फिफ्थ होगी, फोर्थ होगी, थर्ड होगी, सेकंड होगी और फर्स्ट होगी, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप कौन सी है, ये वाली, और फिफ्थ ड्रॉप कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं यहां से थर्ड ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस थर्ड, और जो फिफ्थ ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस फिफ्थ, अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं एस थर्ड में से एस फिफ्थ, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप नहीं आ जाएगा? यस और बताइए डेब्यूट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए हम थर्ड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखूं मैं? 0। ड्रॉप क्या हो रहा है? जस्ट फ्री फॉल वाला कंडीशन है, एक आया जस्ट फ्री फॉल, उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है उसको। तो आपके पास ये हो जाएगी 0, हाफ ए के आपके पास -10। टी क्या लूं मैं थर्ड ड्रॉप के लिए, बताओ? थर्ड ड्रॉप के लिए टाइम क्या लूं? हर एक ड्रॉप के बीच में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। सेकेंड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो यहाँ से 1 2 3 सेकेंड हो गया ना, यानी कि 9 आ गया आपके पास। ये हो जाएगा -45 मीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आते हैं एस फिफ्थ ड्रॉप पे। फिफ्थ ड्रॉप के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाला गया, यू आपके लिए 0 हो जाएगा, हाफ ए आपके पास -10 है, और टी कितना होगा फिफ्थ ड्रॉप के लिए? टी बताओ 5। कितना होगा? 1। फिफ्थ ड्रॉप तो जस्ट यही आई है अभी, सिक्स्थ आने वाली है, फिफ्थ पहुंची है, तो कितना टाइम है? 1, यानी कि -5 मीटर। सो अगर मैं S3 माइनस S5 करूं, सो -45 माइनस ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू -40 मीटर। माइनस इसलिए है क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नीचे आपके पास क्या आता है? नीचे अगर डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। क्लियर है सबको? यस धीरज बोलिए बेटा। धीरज हैंड रेज किया, बोलिए बेटा। आगे चले, थम्स अप कर दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप होमवर्क पे ट्राई करेंगे, एक आसान सवाल है, ठीक है। आंसर आप मुझे मैसेज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें और एक दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अ बलून राइजेस अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। When the balloon is at a height of 100 meter above the ground, a stone is thrown, या dropped भी बोल सकते हैं, dropped भी लिखा हो सकता है, dropped from it. Find time taken by stone to reach ground, and second part maximum height attained by stone, and third part रहेगा, अभी इसमें लिखा नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि स्टोन और बलून के बीच में कितना डिस्टेंस होगा आफ्टर 3 सेकेंड।
ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। A balloon rises upward with speed of 10 meter per second when the balloon is at a height of 100 meter. मान लीजिए यहां है आपका बलून, ठीक है, ये आपका बलून है। कितनी हाइट पे है बलून? 100 मीटर की हाइट पे है। अब इसमें से एक स्टोन ड्रॉप किया गया और ये बलून किस वेलोसिटी से चल रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस इतना बताइए मुझे पहले तो कि अगर आप यहां से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 होगी, +10 होगी या -10 होगी? बताइए। मैम 0 यही कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ना है। -10। ओके, चलो इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप ट्रेन में है या बस में है और बस चल रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस की कुछ स्पीड है। अगर आप उस पे से जंप लगाते हैं तो आप वहीं गिर जाते हैं, या आप पीछे की तरफ मूव करते हैं, या थोड़ा तो आप आगे जाते हैं फिर गिरते हैं। जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? मैम आगे जाके फिर थोड़ा आगे जाके फिर गिरते। यानी उसके पास कुछ ना कुछ, अगर आपने स्टोन यहां से ड्रॉप किया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहां से मान लो आपने स्टोन ड्रॉप कर दिया तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा u इज इक्वल टू क्या होगी? 10 ही होगी। अब वो थोड़ा ऊपर जाएगा, कुछ हाइट वो लेगा, देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी वाला फोर्स। ठीक है, सो यही हमको कॉन्सेप्ट यूज करना था। अब सवाल क्या था? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। तो सबसे पहले s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन हम अगर उठा लें और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूं -100, u को मैं लिख देती हूँ 10 इंटू में t प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 इंटू में t स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपका आंसर है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन क्या है स्टोन के लिए? यही तो है, 100 मीटर। ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 मीटर। राइट, इसमें कोई डाउट? ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था ना। मैम u को हमने 10 क्यों लिया, एक बार फिर से बोले क्योंकि देखिए आपने क्या किया, बलून पे से मान लो स्टोन को धक्का दे दिया, ठीक है। पहले स्टोन और बलून की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रही थी, अब आपने उसको धक्का दे दिया तो ऐसा नहीं होगा कि वहां से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो वो बलून के साथ था तब थी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, पहले जो बलून की थी वो रहेगी उसके पास। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। वो हो सकता है कुछ सेकंड के लिए जाए, बस यूं गया और यूं आ गया, लेकिन उसके पास इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हमने u को पॉजिटिव लिया है और 10 लिया है जो कि बलून की थी। क्लियर है? ओके मैम। सो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पार्ट पे आते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन अगर मैं फ्रॉम ग्राउंड पूछूं, वैसा ही सवाल पहले भी किया है। सो तो आपको पता है कि भाई फ्रॉम ग्राउंड 100 मीटर, तो ये बलून के ऊपर से स्टोन फेंका गया है तो ये 100 तो है ही, प्लस ये इनिशियल वेलोसिटी जो +10 है इसकी वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा, वो आपको h मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। देन यू विल ऐड दैट इन 100 मीटर, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से देखूं इतनी जर्नी को, सिर्फ ये ऊपर गया थोड़ा देन वो नीचे आने लगा, ये h मैक्स मान लेते हैं। इसके लिए अगर मुझे निकालना है s कौन सी इक्वेशन ले बताओ? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाके वो रुकेगा तो ये वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। ये आएगा आपके पास -100, 10 का स्क्वायर 100, 2 a की वैल्यू कितनी है? माइनस में 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है कितना हुआ है, माइनस से माइनस गया। ठीक है, आपके पास बताओ क्या आएगा यहाँ पे? u आपके पास कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 0 से 0 भी गया। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, तो डिस्प्लेसमेंट आया आपके पास +5 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ? +5 मीटर, +5 क्योंकि ऊपर गया, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा? 105 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आया सबको?
एनी डाउट्स? मैम ये 105 पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? अगर आप देखिए यहां से आप ले रहे हो, ग्राउंड से पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट उसने लिया, तो ये +100 +5 तो क्या आएगा +105। ओके। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना किया है, तो आप बोलेंगे -105। साइन इज जस्ट टू शो कि वो किस तरफ है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो थर्ड पार्ट क्या था, आप मुझे बताएंगे सेपरेशन बिटवीन, थर्ड पार्ट में यहां लिख रही हूं, सेपरेशन बिटवीन balloon and stone आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उनके बीच में कितना सेपरेशन होगा, तो 3 सेकेंड में बलून का देख लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और 3 सेकेंड में स्टोन का देख लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा था कि यहाँ पर बलून था, 100 मीटर की हाइट पे था, ठीक है, यहीं से 100 मीटर की हाइट पे से ही आपने क्या किया, एक स्टोन को थ्रो किया, या आप बोल सकते हैं कि स्टोन को ड्रॉप किया, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u = 10, और ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड आप निकालो सबसे पहले स्टोन के लिए। कैसे निकालेंगे, ut प्लस में ½ a t²। टाइम आपको पता है कितना है, u आपको पता है, a आपको पता है, राइट। तो u आपके पास कितना है 10, ठीक है, टाइम 3 प्लस में ½ a की वैल्यू -10 टाइम 3 का स्क्वायर यानी 9। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। -45 -15 मीटर। -15 मीटर का क्या मतलब है, आपका बलून गया होगा 3 सेकेंड के अंदर पहले ऊपर, ठीक है, फिर वो नीचे की तरफ आ गया 3 सेकेंड के अंदर, उसका इनिशियल पोजीशन से वो 15 मीटर नीचे है। ठीक है, ये होते हैं छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है। आई बात सबको समझ में? मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ ठीक है, देखिए आपने क्या किया बेटा, 100 मीटर के ऊपर ले जाके बलून से स्टोन फेंक दिया, तो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही होगी जो बलून की है, तो पहले स्टोन ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। ये बात सबको समझ में आई? इनिशियल वेलोसिटी की वजह से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हमने क्या, सवाल क्या था, सवाल ये था कि 3 सेकंड में बलून का स्टोन का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो हमको जो इक्वेशन यूज करनी है, s = ut + ½ a t² में s डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है बलून ऐसे जाके मतलब जो स्टोन है वो ऐसे जाके आया है सीधा नीचे आया है, वो इक्वेशन अपने आप संभाल लेगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आपको देखना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट, आप सीधा पुट करो वैल्यूज उसके अंदर। आपको यू पता है, टाइम आपको पता है 3 सेकेंड, तो आप सॉल्व करते तो -15 मीटर आया। -15 मीटर कैसे आया मैंने आपको ये बताया था, -15 इसलिए आया है 3 सेकेंड के अंदर आपको पता है कि स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी थी, ऊपर गया होगा पहले, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा। -15 मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर नीचे है वो। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो उसकी है 3 सेकेंड के अंदर, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो थोड़ा ऊपर गया होगा नीचे आया होगा, तो 15 मीटर क्या है, इनिशियल पोजीशन जहां से आपने स्टोन को थ्रो किया और फाइनली जो वो है 3 सेकेंड के ऊपर जहां, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। समझ में आया? मैम इसमें हम बलून की डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे कि वो कितना ऊपर जा रहा है। वो तो हमने देखना है, सेपरेशन तो तभी निकलेगा ना। अभी देखो बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन 3 सेकेंड, बलून का डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा डिस्टेंस = स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 10, टाइम है 3 यानी 30 मीटर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बलून के अंदर होती है हीलियम गैस, ठीक है, सो जो ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट है वो उसको ओवरकम करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाता रहता है, तो 3 सेकेंड के अंदर वो ऊपर ही जा रहा है। अब यहाँ ये पहुंच गया इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर, 30 मीटर ऊपर पहुंच गया बलून, एंड स्टोन 3 सेकेंड के अंदर इनिशियल पोजीशन से नीचे है 15 मीटर, तो सेपरेशन कितना हो गया बेटा 45। समझ में आया सबको? सेपरेशन कितना हो गया यस मैम। 45 मीटर। क्लियर? एनी डाउट? आगे चलें फिर।
थोड़ा सा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्लाइड में आपको पीछे जो आपको पीडीएफ मिलेगा, होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ही, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत एक फेमस जो ज्यादातर स्टोरी यूज करती हूँ, वो स्टोरी क्या है कि मान लीजिए ग्रैंडफादर है। आई थिंक मैंने जब आप लोगों को पहला लेक्चर लिया था वहां पर भी मैंने बताया था, जब मोशन एंड रेस्ट डिस्कस हुआ था, कि ये ग्रैंडफादर है। मान लो यहाँ पर कौन है, ये कौन बनेगा बच्चा, हरिणी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर हरिणी से पूछते हैं, ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं हरिणी, ये रेस्ट पे है कि मोशन पे है? तो हरिणी क्या जवाब देगी? ट्रीज आर एट रेस्ट और मोशन, हरिणी? रेस्ट मैम। रेस्ट। ठीक है, एक बस आपको आती दिख रही है, तो ग्रैंडफादर पूछते हैं बस इज एट रेस्ट और मोशन, हरिणी? मोशन। बस जो है मूव कर रही है, बस आपकी तरफ आ रही है, मोशन में है ना? यस मैम। राइट। अब जो बस के अंदर पर्सन है, पर्सन सिटिंग इन द बस, while you are looking from outside when bus is approaching you, so person is in rest or motion? रेस्ट पोजीशन। No, जब बस चल रही है, मोशन में है, तो पर्सन भी तो आपको मोशन में दिख रहा है बेटा, बाहर से पूछ रही हूँ मैं। when you are standing outside and bus is approaching towards you with some velocity, let's say for 10 meter per second, so person sitting in the bus is also coming with 10 meter per second. Yes or no? यस मैम। राइट। नाउ सिट इन दी बस, आपने बस ले ली, आप बस में बैठे हैं। अब ग्रैंडफादर पूछते हैं कि हरिणी टेल मी द पर्सन सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट दैट इज एट रेस्ट और मोशन while you sitting in the bus? रेस्ट मैम। That is at rest. Yes. So जब आप उसी person को, when you are watching that person from outside, when bus is approaching towards you, that person was at some speed जो कि बस का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। when you are sitting in the bus and watching same person, तो वो पर्सन आपको रेस्ट पे दिख रहा है। बाहर से देखा तो मोशन में है, अंदर से देखा तो रेस्ट पे है। सो यानी हमारे पास इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वर। सबसे पहले हरिणी ऑब्जर्वर थी, वो देख रही थी, कहां से देख रही है, एन ऑब्जर्वर प्लस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहां से वो मेजरमेंट कर रही है। वहां से समझ में आता है कि वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है। जैसे कि आपको इस जीआईएफ में भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस स्क्विरल को अगर हम देखते हैं, इसको जो गाड़ी है वो अलग स्पीड से जाती दिख रही है, जो आपके पास ये है स्पैरो, वो अलग स्पीड से जाते दिख रही है। लेकिन स्पैरो अगर इनको देखती है तो जो स्क्विरल है वो अलग स्पीड पे दिखती है, गाड़ी है वो अलग स्पीड पे दिखती है। तो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है। स्क्विरल के अकॉर्डिंग अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, कार की और स्पैरो की, और स्पैरो खुद उड़ रही है और वो चेक कर रही है कार की और स्क्विरल की, तो वो अलग आ रही है। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। कितना रेट पे वो ऑब्जेक्ट अब पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये कार को देख रहा है, तो कार कितना रेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये ऑब्जर्वर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्पैरो ऑब्जर्वर है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसके विद रिस्पेक्ट टू कार कितना रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन है, ट्रेन ए, और एक है ट्रेन बी। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास इस डायरेक्शन में चल रही है। गाड़ी से लेते हैं, गाड़ी से आपको और अच्छे समझ में आएगा। हाईवे है मान लीजिए, हाईवे पे सबने ट्रेवल किया होगा जरूर एक बार तो। सो हाईवे में आपने देखा हो कि एक कार है ए और एक कार है बी। मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और ये आपकी 80 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो क्या कार ए को कार बी जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड से चलती दिखाई देती है या स्लो दिखाई देती है? मीटर छोड़ो, आप किलोमीटर कर लो, चलो 30 किलोमीटर पर आवर ऐसे कर लो, चलो पर सेकेंड तो हमने बहुत हाई वेलोसिटी अचीव कर ली है। 30 किलोमीटर पर आवर, ये 80 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा हो गाड़ियां जो है, कार जो है हाईवे पे बहुत स्पीड पे चल रही होती है, लेकिन जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आपकी 80 है उसकी 50 है,
आपको लगता ही नहीं वो 50 पे है, वो आपको स्लो महसूस होती है नहीं होती है। लेकिन Yes, यही ma'am. कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है और आप इधर से जा रहे होते हो, ये मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है और ये आपका 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको जो कार का वेलोसिटी जो दिख रहा है, स्पीड जो दिख रहा है, वो ज्यादा दिखता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में तो आप ये भी बता दोगे कार में कौन कौन बैठा है, लेकिन जब वो क्रॉस करती है इन स्पीड से तो आप नहीं बता पाते कार में क्या रखा था, क्या कौन बैठा था। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर अगर मैं ए को ऑब्जर्व कर रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं देख रही हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 30, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 80। सो ये आपके पास कितना आ गया -50। यानी अगर देखिए ये होता है आपके पास ऑब्जर्वर, अगर बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, ए पे मान लो कोई भी पर्सन है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या लग रहा है उसको कि ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाती दिख रही है। उसको दिखे भी की क्योंकि इसके पास ज्यादा स्पीड है, उसके पास कम स्पीड है। जब वो क्रॉस करेगा और वो पीछे जा रहा होगा तो उसको लगेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि उसके पास खुद के पास ज्यादा स्पीड है, तो उनके बीच में सेपरेशन फिर बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखें, मान लीजिए मैं इसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये आपके पास है बी और ये आपके पास है ए, और अब मैं बी को ही देख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की विद रिस्पेक्ट किसको देख रहे हैं हम लोग? ऑब्जर्वर कौन है मेरा? बी को ही रखते हैं ऑब्जर्वर। जैसे पहले केस में हमने बी को ऑब्जर्वर रखा है, तो ऑब्जर्वर को हम रखते हैं पीछे और ये आगे। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और इसका नेमिंग ठीक कर लो, ये ए कर लो, ये बी कर लो, तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -30, वो पीछे की तरफ चल रही है, माइनस बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 80। ओके, ये आएगा आपके पास कितना हो गया 110 -110 किलोमीटर पर आवर। यानी जब बी देख रहा है ए को, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो उसको बहुत हाई स्पीड से जाती दिखाई दे रही है। 110 किलोमीटर पर आवर से ए जो है उसको पीछे जाता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा था -50 से जा रहा है। डिफरेंस सबको समझ में आया? बताइए। तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी कम दिखती है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा दिखती है। और निकालना कैसे है? यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्शंस को देखकर, बट उसमें गलतियां करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को क्लीन रखें, फॉर्मूला यूज करें। जो आपके पास ए बी, मान लो बी आपके पास क्या होता है ऑब्जर्वर, और जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहाँ होता है। आप इसको ओपन कैसे करते हैं? ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ओपन करते हैं। तो इसको क्वेश्चंस पे लगा के देखते हैं। पहला सवाल कीजिए जरा, फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो ऑब्जर्वर कौन है? एज सीन बाय बी, ऑब्जर्वर बी हो गया। किसको देख रहे हो आप? ए को देख रहे हो। ओपन कैसे करोगे? ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? एंड हमेशा साइन कन्वेंशन याद रखें, आगे की तरफ मोशन अगर है, वेलोसिटी से आप डायरेक्ट जो है बताते हैं कि मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो आगे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी हम नेगेटिव लेते हैं। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है +10, माइनस बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 20, यानी -10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर बी ए को देख रहा है तो बी को ए पीछे की तरफ आता हुआ महसूस हो रहा है, हालांकि वो भाग आगे रहा है बट इसके पास हाई स्पीड है, तो इसको ये इसकी क्लोज पहुंच रहा है, बट इसको फील कैसा होता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? फीलिंग समझ में आई? ओके, चलिए एक सेकंड पार्ट कीजिए फिर। फाइंड स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए, बताओ कितना है? +10 सेकेंड। ओके, सो अब ए ऑब्जर्वर है, बी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बी ए को देख रहा है, सॉरी ए बी को देख रहा है, ऐसे पीछे मुड़ के उसने देखा
ठीक है, तो उसको लग रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और बी जब ए को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी ये वाला केस था जब सेम डायरेक्शन था। ठीक है, अब सेकंड केस कर लेते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइंड स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय ए। ये बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10। 10 ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -30। -30 हो जाएगा आपके पास 40 मीटर मीटर पर सेकेंड। चलो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय पी ऑन ग्राउंड। पी कहाँ है आपके पास? ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर कौन है? पी है। और किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ए को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पे तो खड़ा है तो ये तो 0 ही हो गई। ठीक है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? आपको जो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, और ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए -8। -8। देखो जो दे रखा है वो लिख लो। आपको ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको चाहिए क्या? ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको एक तरफ रख लेते हैं। ये क्या आएगा? ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है 2, ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10। कितना हो गया ये? +12, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर कितना हो गया? 12। जब आप देखेंगे ग्राउंड से, यानी पी जब देख रहा है ए को, तो उसको वो 2 मीटर पर सेकेंड से भागता नहीं दिख रहा, उसको दिखता है 12 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, क्योंकि भाई ट्रॉली भी भाग रही है। और आप इसको देख के भी फील कर सकते हो, ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आप ग्राउंड से खड़े होके देखोगे तो ट्रॉली में उसकी ऐड हो जाएगी ना। समझ में आया? अब यहाँ पर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मिक्स मत कर देना। ठीक है, वो तब देखते हो आप जब सेम ग्राउंड, मान लो एक ही फ्रेम पे है आप दोनों है, मान लीजिए आप ग्राउंड पे भाग रहे हैं और दूसरा भी ग्राउंड पे भाग रहा है, या आप सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर अब जो चीजें थोड़ी बदल गई, आप ट्रॉली के ऊपर पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और कर दो फिर, लास्ट है ये। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पी ऑन ग्राउंड। तो आपको कार की दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, पर्सन जो ट्रॉली पे भाग रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ट्रॉली आगे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। -7। -7। ओके, चलिए सबसे पहले आपको पर्सन ए की दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। हम उसको ओपन अगर करें, ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे निकालनी है। तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली -3, ठीक है, और प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, यानी आएगा +7 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हमको रखना है ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 माइनस में पी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर देखो, जो कार की है वही तो पर्सन की होगी ना, उसी में वो बैठा है, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 20। आंसर कितना हो गया बेटा? -14 मीटर पर सेकेंड। -7 कैसे निकाला तुमने? मैंने -3 नहीं पकड़ी थी, +3 कर दिया था। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने और भी ऐड किए आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करना। और इसमें आपके जो पेपर में आए सवाल हैं, जेई में जो आए सवाल हैं, वो भी है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ये प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।